जय श्री कृष्णा एंड हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उन रिश्तों के बारे में जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। जिस रिश्ते को आप भूलना चाहते हैं वह रिश्ता कोई भी हो सकता है। आप अपने जिस रिश्ते को भी भूलना चाहते हैं आप उन्हें आसानी से भूल सकते हैं। बस आपको अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहना होगा। हम चाहकर भी किसी को भूल नहीं पाते हैं। उसके पीछे का कारण हमारी अपनी मानसिक विचारधारा होती है। एक या दो बार नहीं, हजारों बार आप अपने अवचेतन मन को इस बात की सूचना देते हैं कि वह आपका सच्चा प्यार है। इसके बिना जीवन अधूरा है। इसके साथ यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आप इन विचारों के साथ भावनाओं की गहराई में बस खोते ही चले जाते हैं। जितना ज़्यादा आप उनमें खोते हैं उतना ही अधिक उन्हें भुला पाना मुश्किल होता है। और फिर आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी रहते हैं। आखिरकार वह दिल व दिमाग से जाती क्यों नहीं है। किसी को भुलाने के लिए हमें अपने कुछ आदतों व विचारों को बदलने की आवश्यकता होती है। वह विचार व आदतें कौन सी है, हमें क्या करना चाहिए, आइए स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है, आप किसी को भुलाने या किसी को पाने की कोशिश मत कीजिए। हमारी सबसे पहली गलती यही है कि हम उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। यदि आपसे कहा जाए कि चांद को इमेजिन मत कीजिए, यदि आपसे कहा जाए हाथी को इमेजिन मत कीजिए, समुद्र को इमेजिन मत कीजिए, तब आपके मन में वही चीजें इमेजिन होगी जिसके लिए आपको मना किया जाता है। मतलब यह हुआ कि जिसे आप भूलना चाहते हैं, जिन्हें आप अपनी यादों से मिटाना चाहते हैं, उन्हें आप कभी भी ना मत कहिए। क्योंकि जितनी बार आप उन्हें ना कहेंगे या मना करेंगे वह उतनी ही अधिक दिल व दिमाग के यादों में बसती जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है, जिन्हें आप भूलना चाहते हैं उनसे जुड़ी सभी यादें मिटा दीजिए। जैसे कि मोबाइल नंबर, उनके द्वारा दिया गया गिफ्ट, हर एक तरह से, हर एक दिशा से आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाइए। यदि आप आग के संपर्क में रहोगे तब उसकी ताप महसूस होगी। यदि ठंडी हवा में रहोगे तब ठंड लगेगी। कुछ इसी तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टीपी को चेक करते रहोगे तब उसकी यादें आपको और अधिक सताती रहेगी। इसलिए यह ज़रूरी है कि उन सभी चीज़ों से संपर्क तोड़ दीजिए जो उनकी याद दिलाती हैं। लेकिन कई बार होता यही है कि लोग उनकी निशानी को संभाल कर रखते हैं कि ये उनके द्वारा दिया गया गिफ्ट है। वो सारी निशानी अपने पास मत रखिए, क्योंकि जब तक वो निशानी को आप पकड़ कर रखोगे तब तक उनकी यादें आपके मन में बसी रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके मन से उनकी यादें मिट जाए तो ये ज़रूरी है कि उनकी कोई भी दी हुई निशानी अपने पास मत रखिए। तीसरा पॉइंट आता है क्षमाशीलता, यानी कि माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लो। रिश्तों को लेकर या अतीत में हुई किसी घटना को लेकर मन में किसी तरह की तूफान चल रही है, तब उस तूफान को शांत करने का यह एक अच्छा माध्यम है। यदि सामने वाले से कोई गलती हुई है तब उस गलती के लिए उन्हें माफ कर दो। यदि स्वयं से कोई गलती हुई है तब अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांग लो। मगर समस्या भी यही है, कोई किसी को माफ करना नहीं चाहते और न ही किसी से माफी मांगना चाहते हैं। लोग इस सिद्धांत को समझ ही नहीं पाते हैं कि जब हम क्षमाशीलता से भर जाते हैं, जब हम क्षमाशीलता से भर जाते हैं तब यह हमारे लिए शुभ होता है। यानी कि हम अपने जीवन में शांति को निमंत्रित करते हैं। मन में जो बोझ होता है वह हल्का हो जाता है। हम किसी को माफ कर दें या किसी से माफी मांग लेते हैं तब यह उनके लिए आवश्यक ना हो जिन्हें हम माफ करते हैं, लेकिन हमारे लिए यह आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा करने से हम मानसिक स्तर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। जो हमारी जीवन उनकी यादों में ठहरा रहता है वो ठहराव अब बहने लगती है।
इसीलिए यह आवश्यक होता है कि हम क्षमाशीलता को अपने जीवन में स्थान दें और उनकी गलतियों को माफ़ी करें और अपनी गलतियों के लिए भी माफ़ी मांग लें। चौथा पॉइंट आता है जीवन को दिशा दें, यानी कि लक्ष्य दें। जब हमारे पास खाली समय होता है ना, तब हमारा मन उनकी ओर जाता है जिसकी आदत पड़ी होती है। यदि हम चाहते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी भूलना, तो खाली रहना बंद करें, मतलब कि अपने समय का उपयोग करें, जीवन को एक बेहतर उद्देश्य दें, समय का उपयोग करें। जब भी आप खाली रहते हो तभी मन उस दिशा में जाती है जिस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब आप बिजी रहोगे, पूरे दिन कुछ न कुछ करते रहोगे, तब आपका कंसंट्रेशन काम में लगा रहेगा। और जब आपका कंसंट्रेशन काम में लगा रहेगा, तब फिजूल की बातें या फिजूल के ख्याल, फिजूल के विचार आपके मन में नहीं आएंगे। वो आते ही तभी है, वो फालतू बातें, फालतू यादें आती ही तभी है जब हम फ्री होते हैं। मन का स्वभाव जो है चंचल है, और अपनी चंचल स्वभाव के कारण वो कभी यहाँ जाती है, कभी वहाँ जाती है। और जब खाली समय रहेगा तब तो वो कहीं भी चली जाएगी, और खासतौर से उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में जाने की उसे आदत हुई है। देखिए, पुरानी जो आदत होती है ना, वो आसानी से जाती नहीं है। पुरानी आदतों को बदलने के लिए जरूरी होता है कि हम अपने मन को एक नई आदत दें, एक नई हैबिट दें, एक नई काम दें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये डेफिनेटली है, कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों के बाद वो यादें जो आपको सताती थी वो मिट जाएगी। यदि आप अपने कंसंट्रेशन को कहीं लगा लिया तो, कहने का मतलब है कि कुछ काम करने लगे तो, या फिर जीवन को कोई उद्देश्य दे देते हैं तो। पांचवा पॉइंट आता है, आप उन विचारों को छोड़ दीजिए जिन विचारों को आप पकड़ कर रखे हुए हैं। हमारे पास हमेशा विकल्प होता है, ज्यादा अधिक ना हो तो हमारे पास कम से कम दो विकल्प तो होते हैं, एक हाँ कहने की और एक ना कहने की। लेकिन हम इनमें से किसी एक पॉइंट को पकड़ देते हैं और एक अडिग रहते हैं कि नहीं, मुझे तो यही करना है, मतलब यही करना है, मैं इसी का चुनाव करता हूं, मतलब इसी का चुनाव करता हूं। जबकि हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा दूसरा ऑप्शन होता है। कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि आप अपने उस प्रेमिका को लेकर किसी एक विचार के कारण बंध जाते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इसलिए, या फिर वो बहुत ज़्यादा फनी है इसलिए, या फिर कोई और दूसरा कारण हो सकता है आपकी नज़र में। तो आप उस विचार को पकड़ लेते हो कि नहीं, ये बेहतर है मेरे लिए, अगर ये मिल जाएगी तो समझो जीवन जन्नत हो जाएगी, अगर ये मिल गया तो जीवन संवर जाएगा। ऐसा कोई एक विचार तो होगा, बस उस विचार को आप छोड़ दीजिए। जैसे ही आप उस विचार को छोड़ते हैं, आप उनके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब तक आप ये मानते रहेंगे ना कि नहीं, एक बार तो इनके साथ वहां घूम के आना है, नहीं नहीं, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी हो जाए, फिर जीवन मुकम्मल हो जाएगी, ऐसा कुछ विचार होगा ना उसको लेकर के, बस उस विचार को बदल दीजिए, मतलब कि उस विचार को छोड़ दीजिए। आपके पास कुछ और भी तो काम होगा ना करने के लिए, आपके पास कोई दूसरा विकल्प तो होगा ना, आप उस दूसरे विकल्प की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे ही आप दूसरे विकल्प की ओर ध्यान देंगे, आपको अब तक जो आपको अब तक जो विचार परेशान कर रही थी, या जो यादें आपके मन में आ रही थी, वो यादें आना बंद हो जाएगी। कोई पुरानी यादें हमें तब तक याद आती रहती है, या तो हमें उनसे शिकायत होती है तो, या फिर हम उसे इम्पोर्टेंट देते हैं तो, इम्पोर्टेंस, या तो शिकायत होगी तो याद आएगी, या फिर हम उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं तो याद आएगी। तो कहने का मतलब है कि आप न तो उनसे शिकायत कीजिए और न ही आप अपने जीवन के लिए उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझिए। ये दोनों चीज़ें आप स्टॉप कर दीजिए, फिर देखिए वो कैसे याद आती है, मतलब कि वो याद नहीं आएगी। आज की बातें आपको कैसा लगा? क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ये मैसेज जो मिल रहा है यूट्यूब के थ्रू, वो
वो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।